स्वागत है आप लोग का सफलता क्लासेस में। मैं सोनू कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। आज हम लोग बिहार पुलिस अग्निशमन भर्ती परीक्षा समिति जो 27 मार्च 2022 को एग्ज़ाम लिया गया था उस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले एग्ज़ाम बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो प्रस्तावित रखा गया है उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं कल आप लोगों ने जो टेस्ट लगाया था वह 27 मार्च 2022 को लिया गया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। चलिए बनते हैं हम लोग आगे। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो हमारे सौर मंडल के लाल ग्रह के रूप में मंगल को जाना जाता है, काला ग्रह के रूप में बृहस्पति को जाना जाता है, काला ग्रह के रूप में और पीला ग्रह के रूप में बृहस्पति को और काला ग्रह के रूप में शनि को जाना जाता है। ब्लू प्लेनेट के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 2 नंबर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लाकर। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में कहा गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और हमारा सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। वर्तमान में 1+33 मुख्य न्यायाधीश है और मुख्य न्यायाधीश के पद में 1+33 न्यायाधीश है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। न्यायाधीश के पद पर अभी DY चंद्रचूड़ को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जो अल नीनो क्या है? एक स्पेनिश शब्द है। यह एक चक्रवात है जो दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर और पेरू के तट पे आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, किसानों द्वारा प्रत्येक एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उपजाई जाती है। इसके उपजाने का मुख्य कारक क्या है? तो यह 3 फसलें उपजाने का मुख्य कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। अगर सुविकसित सिंचाई प्रणाली होगी तो 3 फसलें उगाई जा सकती है इजीली। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इसके लिए 35 वर्ष। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 वर्ष और पंचायती चुनाव के लिए 21 वर्ष और वोट देने के लिए 18 वर्ष रखा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है के सिवान अध्यक्ष है। तो के सिवान अध्यक्ष थे इसरो की अगर बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो के स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बनाया गया था। अगर हम लोग बात करें सरोजिनी नायडू तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इसे भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। यह भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी। भारत की प्रथम महिला क्या थी? विदेश मंत्री। निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री है। भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र सेतु किस नदी पे बनाया गया? राजेंद्र सेतु किस नदी पे बनाया गया? तो राजेंद्र सेतु को गंगा नदी पे बनाया गया। गांधी सेतु भी गंगा नदी पे है और राजेंद्र सेतु भी कहाँ है? तो गंगा नदी पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 है और 6 और 8 है, यानी विकर्ण की लंबाई कर रहा है 6 और 8 है। जब 6 और 8 है तो जब इसका जो समचतुर्भुज होता है इसका विकर्ण हाफ हो जाता है, यानी जब इसको निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया 3 और यह हो गया ऐसे होता है। ये क्या हो जाएगा? यह हो गया 3, हाँ यह हो गया 3 और ये 4। जब यह दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है तो बाकी बच गया हम लोग का विकर्ण। अगर 3 है तो 4 है तो इसका जो विकर्ण होगा या 5 होगा। 3 ट्रिपलेट होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट हो जाता है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 5। क्या आंसर हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर 9 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 9 का कितना नंबर आंसर हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संवेग, देखिए संवेग की बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो संवेग बदलने की दर P1 - P2/T = बल। संवेग बदलने की दर को बल कहा जाता है और संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र L × B, लेकिन आयत का परिमाप बोलेगा तो 2 × L + B। चलिए आगे, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ले। बल्ब तो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश देता है। विद्युत मोटर, जो मोटर है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन आगे हम लोग देख लेंगे स्त्री यानी हो गया, कहने का अर्थ हम लोग का स्त्री हो गया यानी प्रेस। यह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को हमको ऊष्मा ऊर्जा में देता है।
विद्युत गीजर, है ना। चलिए आगे देखें हम लोग। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। कह रहा है निम्न में किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, तो सिद्ध करने की आवश्यकता होती है प्रमेय को। किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, तो प्रमेय को, थ्योरम को। घनानंद की रचना किस भाषा में थी, तो घनानंद की रचना जो थी ब्रज भाषा में थी। किस भाषा में थी, ब्रज भाषा में थी। आगे कह रहा है क्वेश्चन, आई वेटेड फॉर हिम अनटिल, कह रहा है आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही केम। यहाँ पे हमको क्या दे दिया गया है, तो V3 लगाया चुका है, तो आगे हम लोग का V2 का प्रयोग किया जाएगा, अनटिल ही कैम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर कहता है कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। कच्चा माल एवं हाथ की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया जाता है, तो 8 सितंबर के। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन। कौन है, तो चार्ल्स डार्विन को द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व के सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा, उसका नया नाम रख दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। अगला भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधन, तो सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है श्रम यानी लेबर हम लोग के भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध, जनसंख्या भी अधिक है भारत की। अग्नि का विशेषण का अर्थ होता है एडजेक्टिव, है ना, जिसे, है ना, जो किसी चीज़ का विशेषता बताता है, तो अग्नय हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अग्नय। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, यानी मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त के रूप में महिला पद पे किसे बैठाया गया था, तो VS रमा देवी। कौन हो जाएगी, तो VS रमा देवी को बैठाया गया था। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी, मीरा सभा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, तो रूस में। कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। आगे चलिए, बैंकों की तुलना में साहूकार द्वारा जो वसूली जाने वाली ब्याज दर होती है, तो बैंक जो ब्याज देता है और साहूकार के द्वारा जो ब्याज लिया जाता है वह साहूकार बहुत ज़्यादा मात्रा में, बैंक सालाना ब्याज लेती है और साहूकार क्या करते हैं, तो साहूकार मंथली ब्याज लेते हैं। जल के अणुओं की गति तथा चयनात्मक पराक्रम में झिल्ली को द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको प्रसारण कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब होती है उसको ऑस्मोसिस विधि के द्वारा होती है, प्रसारण के द्वारा होती है। अगला, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, यानी जो हम लोग का जो चांदी होता है वह काला हो जाता है। किस कारण से होता है, तो सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है। याद रखेंगे, सिल्वर सल्फाइड AgS के कारण क्या हो जाती है, तो वह काली हो जाती है। आगे, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन थे, तो हिरोशिमा कविता के रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। अंतिम सत्ता किसके हाथ में होती है, मयूरभंज किसके लिए फेमस है, तो मयूरभंज लॉ इस बात के लिए फेमस है। अगला, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो गुंडाधर की। किसकी थी, तो गुंडाधर की अधिक थी। कहाँ गया, गुंडाधर, ये नंबर, है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। आगे चलिए, श्वेत क्रांति में किसके अधिक उत्पादन के लिए की बात कही गई थी, तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित था। किससे संबंधित था, बर्गीज कुरियन के द्वारा यह चलाया गया था। आगे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में वाशिंगटन सबसे प्रमुख नेता थे और इनके नाम पे 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ और अमेरिका की राष्ट्रपति के रूप में वाशिंगटन को चुना गया और अमेरिका की राजधानी भी वाशिंगटन रखा गया। वाशिंगटन DC वर्तमान में अमेरिका की राजधानी है, जो DC का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। अमेरिका 4 जुलाई को अपना आज़ादी दिवस मनाता है, 1776 को आज़ाद हुआ था। कैग भारत के CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह भारत सरकार के व्यय का जांच करता है। भारत सरकार और राज्य सरकार के व्यय का क्या करता है, जांच करता है। इनका वेतन 2.5 लाख रुपया होता है और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद, वर्तमान में CAG के पद पे गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी हिंद चीन आए थे। हिंद चीन कहने का अर्थ हिंदुस्तान और चाइना आए थे। हिंदुस्तान और चाइना पहुंचने वाले पहले थे पुर्तगाली थे, जो 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है
अगला क्वेश्चन 38, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में स्थित है। कहाँ है? तो मेघालय में। अलकनंदा और भगीरथी नदी से जो अलकनंदा और भगीरथी नदी को मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है और यह मिलता है देवप्रयाग में। कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। आगे, एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा? तो 25%, यानी स्वयं का 25% हो जाता है। यानी कितना हो जाता है? तो 25%। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र नहीं, उष्णकटिबंधीय शुष्क नहीं, उष्णकटिबंधीय क्या है? तो मानसूनी है। आगे, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है और उसका स्रावन कर किया जाता है, वह हार्मोन रुधिर यानी ब्लड में शर्करा यानी चीनी को कम करता है, वह है अग्नाशय। और अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, और यह क्या करता है? ब्लड में शर्करा की मात्रा को कम करता है। अगर इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह या जिसे डायबिटीज कहते हैं, यह रोग हो जाता है। आगे चलिए, बर्फ़ पानी पे तैरता क्यों है? बर्फ़ पानी पे इसलिए तैरता है कि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है, पानी से कम होता है। बी नंबर आंसर। आगे चलेंगे हम लोग 44 नंबर। 44 नंबर देखेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यानी वस्तु और सेवा का उत्पादन अगर हमें करना है तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? भूमि तो चाहिए ही, किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए कहीं ना कहीं एक स्पेस चाहिए। श्रम का अर्थ हुआ लेबर, और भौतिक पूंजी का आने का अर्थ बाहरी जो सामान वस्तुएं होती है वह सब पूंजी होती है। पूंजी का अर्थ पैसा नहीं होता है, पूंजी का अर्थ वह सब वस्तुएं जो उत्पादन में एक अलग रूप से व्यवस्था में काम आती है, वह सब पूंजी होती है। एक हथौड़ा भी एक पूंजी के रूप में काम करता है। चलिए, इसका हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ए और बी दोनों। आगे, निम्न में से कौन से भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? देखिए, उप प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन जब 2 पार्टी की सरकार बनती है, या 2 पार्टी कहे तो जब 2 लोग गठबंधन करके सरकार बनाते हैं और दोनों का लगभग आधा आधा हक होता है, तो वैसे कंडीशन में एक पार्टी से प्रधानमंत्री और एक पार्टी से उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन उप प्रधानमंत्री को कोई वेतन नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उसे अलग से एक पद दिया जाता है, गृह मंत्री या कोई भी मंत्री बना दिया जाता है। भारत में अभी तक बहुत सारे उप प्रधानमंत्री हैं। पहले पद पे उप प्रधानमंत्री रहने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन वर्तमान में उप प्रधानमंत्री नहीं है। वर्तमान में बीजेपी बहुमत में सरकार है, जिसके कारण उप प्रधानमंत्री के पद पे अभी कोई बैठा नहीं है। लेकिन एच एन बहुगुणा जो उप प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। बाकी सभी मोरारजी देसाई, लालकृष्ण आडवाणी, देवीलाल, ये सब उप प्रधानमंत्री पद पे रहे थे। कहता भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में। भीमताल झील उड़ीसा में है। लोकटल झील मणिपुर में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। आगे, प्रतिध्वनि को हम लोग इक्को कहते हैं। इक्को जो साउंड होता है, इक्को साउंड सुनाई देता है तो ध्वनि के परावर्तन के कारण, यानी ध्वनि होता है जो हम लोग का ध्वनि हो गया, ध्वनि साउंड का परावर्तन होता है। अपने माध्यम में ही लौट जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो अपने माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। लेकिन इस परावर्तन होने के लिए 17 मीटर, कम से कम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। तो ध्वनि के परावर्तन यानी बी नंबर आंसर। आगे, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद बी नंबर, युधि प्लस स्थिर होगा। कलंदी कुल कदम्ब के डारण में काले पद का अर्थ है, यह किसे बताता है? कलंदी कुल कदम्ब डारण, यह हिंदी का क्वेश्चन है। यह किसको बताता है? तो यह बताता है यमुना को। किसको बताता है? यमुना को। सी नंबर आंसर। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब लोकसभा से किसी बिल को पारित कर दिया जाता है और राज्यसभा बैठक करने से मना कर रहा होता है। वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और अध्यक्षता लोकसभा के सभापति करते हैं। दोनों सदस्य को एक साथ बैठा दिया जाता है और संसद में चुनाव करके बिल को पास कर दिया जाता है। आगे, उनमें से निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है? यानी विलोम शब्द देखिए, उन्नति का अवनति, बहुत अच्छा है। उन्नति मतलब हो गया बढ़ना और अवनति मतलब घटना, सही है। उन्मुख सुम्मुख, उन्मुख और सुम्मुख का अर्थ होता है, उन्मुख का अर्थ भी होता है सामने और सम्मुख का अर्थ भी होता है सामने। यह सही नहीं है, यह कहीं ना कहीं एक दूसरे का समान है, लेकिन हमें चाहिए विलोम, तो विलोम यह नहीं है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगर अगला देखेंगे इति अत, अतिभाव तिरोभाव। अतिभाव का अर्थ हुआ उसका क्या करना, उसका स्वागत करना। तिरोभाव का अर्थ हुआ उसका दुर्व्यवहार करना। चलिए, तो यह सब है, बी नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का। कितना हो जाएगा? 50-51 का बी नंबर, 51 का हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे,
आगे हम लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कहता है साइट्रिक अम्ल सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में है तो नींबू में पाया जाता है। देखिए सिट्रिक अम्ल नींबू में, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होता है? 53 नंबर देखेंगे भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो भारत में ऋण का औपचारिक स्रोत जो कार्य प्रणाली के रूप में काम करते हैं वह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का। इसके गवर्नर का सिग्नेचर 2 और 2 रुपये से ऊपर के नोटों पर होती है। अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन भारत में मशीनों में उपयोग होने वाला स्नेहक के रूप में, तो बॉक्साइट। स्नेहक के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो बॉक्साइट का ग्रेफाइट की चूर्ण को स्नेहन या स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे सी रिटर्न होम कहता है वह घर आई डैश ओपन द डोर। यह कहने का अर्थ वह घर आई और क्या की? दरवाज़ा खोली। सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, और वह आई और वह दरवाज़ा खोली। अगला क्वेश्चन मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग किस आहक का? तो क्षुद्रांश, इसको कहेंगे छोटी आंत, और बृहदांत मतलब होता है बड़ी आंत। छोटी आंत बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होती है। वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु शब्द का बहुवचन वस्तुएं होगा। मधुबनी लोक चित्रकला शैली किसमें से संबंधित? बिहार से संबंधित है। भारत कहता हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 60 नंबर। हूँ टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। किसने दीक्षा गुरुदास से लिया था? गुरुदास से किसने दीक्षा लिया था? तो रानी झल्ली। कौन हो जाएगा इसका? रानी झल्ली के द्वारा गुरुदास से दीक्षा लिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द साउंड केम डैश द रूम। साउंड जो आवाज़ है वह आ रही है रूम से, तो एट ऑन विथ फ्रॉम लगाएंगे यहाँ। अगर कहीं से कुछ आता है तो कहीं से आ रहा है मतलब फ्रॉम, और कहीं जाता है तो टू। क्या हो जाएगा? साउंड केम फ्रॉम द रूम, रूम से आवाज़ आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मतलब का जंग मतलब फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जादव पायों को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे चिपको आंदोलन से संबंधित थे उत्तराखंड से। अगला देखिए ग्रहों की गति का संचालन, ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। आगे अगला कहता है बिली कॉस का कौन सा होगा? इसका ऑप्शन ऑफ द करेक्ट मीनिंग गिवन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। एग्रेसिव का अर्थ होता है उत्तेजित होना। क्या होना? उत्तेजित होना। और बिलिकस का अर्थ भी होता है उत्तेजित होना। तो इसका आंसर एग्रेसिव हो जाएगा। आगे दो अस्थियों को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या कहा जाता है? दो अस्थियों को जब आपस में जोड़ा जाता है, अस्थि यानी बोन को जब जोड़ा जाता है तो BBL लीगामेंट। लेकिन लीगामेंट तो है नहीं, लीगामेंट को ही स्नायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नायु। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर कहता है कि प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या को कहा जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है लिंग अनुपात। क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात कहा जाता है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है। सबसे कम का बिहार में अगर बात करें सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज का है और सबसे कम कैमूर डिस्ट्रिक्ट का है। किस डिस्ट्रिक्ट का? तो कैमूर का। आगे सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया था। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसे फिर जाकर के आगे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया और 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाया गया था। आगे देखिए यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो, दो कोण एक दूसरे के पूरक मतलब होता है 90 डिग्री। दो कोणों को मिलाकर अगर 90 डिग्री है, थीटा 1 + थीटा 2 = 90 डिग्री, तो वह एक दूसरे का न्यून कोण हो गया। अगर यह एक होगा तो भी यह क्या होगा? 89, यानी दोनों क्या है? तो न्यून कोण है। न्यून कोण उसे कहा जाता है जो 90 डिग्री से कम हो, तो वह क्या हो जाएंगे? न्यून कोण हो जाएगा। अगला देखिए आगे करा खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक क्या था? तो पहला एंटीबायोटिक था
पेनिसिलिन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा था। दूसरा था स्ट्रेप्टोमाइसिन जो वाक्समैन के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? तो वाक्समैन के द्वारा। आंसर हम लोग का हो जाएगा ए नंबर। सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक उपधातु है जिसका प्रयोग चिप के रूप में सबसे ज़्यादा किया जाता है। सबसे ज़्यादा सिलिकॉन ताइवान देश के पास है। अगर मूली एक रूपांतरित रूप है, तो मूली एक जड़ है, और मूली एक जड़ यानी मूल को ही जड़ कहा जाता है। मूल को ही क्या कहा जाता है? जड़ कहा जाता है। रेडिकल होता है। क्या होता है? तो रेडिकल होता है। आगे देखिए, ही एंड आई, हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन में 2, 3, 1 यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 पर्सन। अगर यह नहीं है तो सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाता है। ही एंड आई दोनों मिला के 2 लोग हो गए। ही एंड आई दोनों क्या हो गए? 2 हो गए। तो इसके साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए? वेयर का, या क्योंकि पुल्डल हो गया। ए नंबर आंसर। भारत एक है, तो भारत में एक क्या है? एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय, निरंकुश। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। टोटल भारत में अगर बात करें तो 5-6 राष्ट्रीय पार्टी है। कितने पार्टी है? 6। एक में बीजेपी, कांग्रेस, माकपा, बासपा, एनपीपी और आम आदमी पार्टी। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता दिया गया है और 3 पार्टी को दर्जा समाप्त कर दिया गया। 3 पार्टी को क्या कर दिया गया? दर्जा समाप्त कर दिया गया। आगे, द बुक वाज रेडी बाई हर, और इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए द बुक वाज रीड बाई हर, यानी जो बाइक में लगा हुआ है वह बन जाएगा सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो हर जो है सब्जेक्ट के रूप में सी। और यहाँ देखिए वाज वेयर है यानी हम लोग का, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा नहीं, यानी हैड बिन होगा नहीं। या देखिए वाज है तो यहाँ पे V5 यानी प्रेजेंट होगा नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या निकल जाएगा? रीड द बुक। वेरी गुड। आगे चलिए, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कुंवर नारायण सिंह है। कौन है? कुंवर नारायण सिंह। डी नंबर। अगला, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है? पर्यायवाची का अर्थ हुआ सेम, समानार्थी शब्द। तो रात्रि, रजनी और निशा। डी नंबर। रात्रि, रजनी और निशा। आगे, 1907 में जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना कहाँ किए थे? तो साक्षी झारखंड में किए थे। कहाँ किए थे? तो साक्षी झारखंड में। अगला देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। कौन है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो बिहार का। अधिकतम जनसंख्या यूपी का। अगला देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि कितना धन 2% में 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया जाए तो 2508 रुपये हो जाएगा। यानी टोटल मिला के कहा जाए कि 2% का ब्याज लगता है, 12% का ब्याज लगता है 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज में 12 + 12 इंटू 12/100, यानी 12 हो गया 24, और इसको जो करेंगे तो 1 हो जाएगा 1.44। तो 24 और 1.44 25.44 का ब्याज लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 25.44 का। और यह 125% का मान दिया हुआ है। 25 कितना दिया हुआ है? तो 2580 के रूप में। कितना दिया हुआ है? तो 2508 के रूप में। 2508 के रूप में दिया गया हुआ है। 2508। जब इसका हम 100% निकालेंगे तो हमें आएगा 2000। कितना आएगा? 79 का 2000 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से, यानी जब वायवीय शोषण हम लोग वायु का शोषण करते हैं तो ग्लूकोज विखंडित होकर टूट के क्या बनता है? तो ग्लूकोज विखंडित होकर टूट कर बनता है CO2 और जल। सी नंबर आंसर। CO2 और क्या बनता है? तो जल बनता है। CO2 और जल के रूप में आ जाता है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड की शहर द हेग में है। अगला, भूगोल सीखना कठिन है। जियोग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। क्या हो जाएगा? जियोग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। बी नंबर। अगला, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन 21%। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या होता है? देखिए, शिक्षा का उद्देश्य अच्छा कार्य और वेतन प्राप्त करना नहीं होता है, जॉब लेना नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य जो होता है, जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का जो लाभ होता है, जीवन मूल्य का विकास करना, जीवन के मूल्य का विकास करना। आगे, भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? तो ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आया शक और हून आया था। कौन आया था? तो ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आए थे शक और हून आए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखेंगे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन उसे कहा जाता है वह परिवर्तन जो एक परिवर्तन हो, पहले अवस्था से परिवर्तन हो करके दूसरे अवस्था में जाता है और फिर अपने में आ जाता है, तो उसे भौतिक, और जो नहीं आता है उसे रासायनिक। तो रासायनिक परिवर्तन है दूध, जल का जमना, नहीं भौतिक हो जाएगा। चीनी का पिघलना, नहीं। दूध का खट्टा होना, हाँ दूध का खट्टा होना क्या हो जाएगा? तो रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है? रबी फसल देखिए, गेहूँ, चना, सरसों है। ज्वार नहीं है। ज्वार, बाजरा, मक्का
यह सब क्या है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का खड़ी फसल है। मूंग, उड़ीद, अरहर सब क्या है? अमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मानव अधिकार के लिए। अगला, बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसी बारदौली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दिया गया था। बारदौली सत्याग्रह 1918 में हुआ था और यह गुजरात में है। आगे, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद बी नंबर। अगला देखेंगे हम लोग का देखना है 91। अल्प बेरोजगारी, अल्प का अर्थ होता है कम, बेरोजगारी का अर्थ होता है काम न मिलना। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग को अपनी क्षमता से काम नहीं मिल पाता है, यानी उसकी अपनी जितना क्षमता था काम करने का उतना काम नहीं मिल पाया तो अल्प बेरोजगारी कहलाती है, और पूरा काम नहीं मिला तो पूरी बेरोजगारी कहलाएगी। संतोष यादव अपनी महाविद्यालय शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो जयपुर से। कहाँ से प्राप्त किया था? तो जयपुर से। आगे, भारत में भूमिगत रेलवे यानी मेट्रो की शुरुआत हुई थी दिल्ली में, लेकिन सबसे बड़ा शुरुआत हुई थी कोलकाता में, लेकिन सबसे बड़ा मेट्रो दिल्ली का है। आगे, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत करने वाले मार्टिन लूथर जूनियर किंग थे। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। आगे देखें, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था फ्रांस की क्रांति। 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। 1789 में, है ना, बेलिस्टल के पतन के बाद 14 जुलाई को यह आज़ाद हुआ था, और फ्रांस में था लुई सोलहवां का शासन, और लुई सोलहवां के शासनकाल में ही फ्रांस में को आज़ादी मिला, और फ्रांस की क्रांति से हम लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लेकर के आए हुए हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। क्या थे? शहनाई। भारत देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। अगला, निम्नलिखित कौन सा श्रेणी 5, 11, 17, 23 में आएगा? यानी कहने का अर्थ देखिए, यह एपी में बना। पहला पद हम लोग कह सकते हैं 5, ए बराबर 5, डी बराबर 6, और अंतिम पद कौन आ सकता है? अंतिम पद कौन? तो हमको हर एक को चेक करना होगा। जब हम लोग चेक करेंगे तो ए आ जाएगा, यानी ए एन बराबर आ सकता है। जब इसको लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए पी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 305 यहाँ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है 1000 रुपया 10,000 रुपया 1.5 वर्षों के लिए 10% ब्याज पे दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी अगर 6 माही है? चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही है। देखिए, तो 1.5 साल है, 1.5 साल को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 1 साल में 12 महीना और 1.5 साल में 18 महीना, और 1 साल का प्रति वर्ष ब्याज 10% है, तो 6 महीने का 5 इसको सक्सेसिव पे बनाएंगे तो 5 + 5, एक बार ऐसे निकालेंगे तो 10.25 आएगा। फिर इसको सक्सेसिव पे इसके साथ बनाएंगे तो इसके साथ जब बनाएंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 + 25, 10 + 25 अब +5, ऐसे करके हम लोग को आ जाएगा लगभग 15.76, और हम लोग का आंसर हो जाएगा 15.76। 10,000 तो पहले से था, है ना, और 15 हो जाएगा इधर, मिला करके लगभग हो जाएगा ए नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनांड डी लेसेप्स घूमने गए थे और उनकी हत्या कर दिया गया था सेरोजेवा में, बोस्निया की राजधानी सेरोजेवा में, और इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह हार हुई थी, और जर्मनी के हार के बाद उसे अपमानित किया गया था। चलिए बने रहते हैं हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद।